पोप लियो 14वें यानी 14 का जंग पर बड़ा बयान। धर्म और नैतिकता के नाम पर जंग को सही नहीं ठहराया जा सकता। दुनिया से अमन और डायलॉग की अपील। रिफ्यूजीज और ज़रूरतमंद लोगों के तई हसास दिखने का उन्होंने किया मशवरा कि लोग हसास दिखें। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। ऐसे वक्त जब दुनिया में कई हिस्सों में जंग और लगातार स्ट्रगल एग्रेशन जारी है, वेटिकन के प्रमुख पोप लियो 14 ने अमन और इंसानियत का एक अहम पैगाम दिया है। स्पेन के बार्सिलोना शहर में एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ और इस एक बड़े कार्यक्रम के दौरान पोप ने जंग, रिफ्यूजीज़ और वर्ल्ड पीस जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में जंग किसी भी मसले का हल नहीं है और सभी मुल्कों को डायलॉग और डिप्लोमेसी का रास्ता ही अपनाना चाहिए। आपको बताते हैं कि पूरी इसमें बात उन्होंने और क्या कुछ कही है। दरअसल वेटिकन के जो चीफ पोप हैं, पोप लियो 14 यानी 14वें ने जंग को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि धर्म या नैतिकता के नाम पर किसी भी जंग को सही नहीं ठहराया जा सकता। बार्सिलोना के जो अहम वहाँ का एक चर्च है जिसका नाम है साग्रादा फामिलिया, उसमें हज़ारों लोगों को खिताब करते हुए पोप ने कहा कि जो लोग अमन और इंसानियत की बात करते हैं उन्हें तशद्दुद और जंग का समर्थन नहीं करना चाहिए, यानी हिंसा और युद्ध का समर्थन नहीं करना चाहिए। अपने खिताब में पोप लियो 14 ने कहा कि हम एक तरफ ईसा मसीह के बेयकीन रखते हैं और ऐसा दावा करें और दूसरी तरफ हम बेकसूर लोगों का कत्ल करें, उनकी हत्या करें, ये मंजूर नहीं है, इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि किसी भी मजहबी या नैतिक तर्क की बुनियाद पर जंग को मुनासिब समझाना या उचित साबित करना, इसकी कोशिश ही गलत है। पोप लियो 14 ने इस बात पर भी जोर दिया कि आज की दुनिया में न्यायपूर्ण युद्ध यानी जस्ट वॉर जैसी पारंपरिक सोच अब अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है। उनका मानना है कि आधुनिक संघर्षों में सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों का होता है, इसलिए जंग की बजाय बातचीत यानी डायलॉग, बातचीत और समझौते का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने दुनिया के नेताओं से अपील की है कि जितने भी इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं उनको सुलझाने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन के बजाय डायलॉग, डिप्लोमेसी और आपसी समझ को यानी बातचीत को, संवाद को तरजीह दी जानी चाहिए। अपने खिताब में पोप ने रिफ्यूजीज़ और जो भी प्रवासी हैं उनका मुद्दा भी उठाया, जो माइग्रेशन कर चुके हैं या माइग्रेशन के बाद कहीं एक जगह से दूसरी जा चुके हैं, उनका मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि गरीबी, जंग और अस्थिरता यानी गैर यकीनी की जो सूरत हाल है उसकी वजह से लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं और हो जाते हैं। ऐसे लोगों की मदद करना पूरी इंसानियत की जिम्मेदारी है। पोप ने कहा कि समाज को उन लोगों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए जो सुरक्षा, सम्मान और बेहतर जीवन की तलाश में अपने देश छोड़कर दूसरे देशों में रिफ्यूजीज बनते हैं या वहाँ शरण लेते हैं। उन्होंने ईसाई समुदाय सहित सभी लोगों से अपील की कि वो इन मुश्किल हालात से भागकर आने वाले लोगों के तई हमदर्दी का मुजाहरा करें और मदद का रवैया जो है वो अपनाएं। पोप के मुताबिक दया, करुणा, इंसानियत, रहमदिली और इंसानियत की यूनिटी ये किसी भी एक तहजीब याफ्ता और सभ्य समाज की असल पहचान होती है। इस प्रोग्राम में स्पेन के राजा फेलिपे VI यानी फेलिपे 6 और रानी लेटिसिया भी मौजूद थी। हज़ारों लोगों ने पोप के इस पैगाम को ध्यान से सुना और शांति के उनके आह्वान का इस्तकबाल किया। गौरतलब है कि पोप लियो 14वें इससे पहले भी मिडिल ईस्ट समेत दुनिया के कई ऐसे जगहों पर जहाँ भी कहीं हिंसा का सहारा या जंग जैसे हालात हैं उस पर अमन और बातचीत की वकालत कर चुके हैं। उनका लगातार यही कहना रहा है कि जो लगातार इसमें अमन के लिए सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेसी, मिलना जुलना, बातचीत करना, डायलॉग करना और इससे ही इंसानियत की गरिमा जो है वो बची रह सकती है। ऐसे वक्त में जब दुनिया कई संकटों और संघर्षों का सामना कर रही है, पोप लियो 14 का ये पैगाम एक बार फिर याद दिलाता है कि जंग नहीं बल्कि डायलॉग, आपस में बातचीत और इंसानियत ही इस मामले का हतमी हल है और यही एक वाहिद रास्ता है।